पेशावर से खबर दें जिसके इलाके सदर काला भाड़ी में धमाका हुआ है। धमाके में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे आफ्ताब अहमद से। आफ्ताब बताइएगा धमाके से मुतालिक क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जहाँ पे ये वाकया पेश आया है ये पेशावर का इलाका है, काला बाड़ी इसको कहा जाता है। और यहाँ पे एक गली है जिसके अंदर अब से कुछ देर कबल ये वाकया पेश आया है, जिसमें एक गाड़ी थी जिसमें बारूदी मवाद नष्ट किया गया था और वो एक जोरदार धमाके से फटी है, जिसके नतीजे में अब तक रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 3 से 4 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनको मुंतकिल किया गया है जो करीबी हॉस्पिटल है वहाँ पे। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी तादाद में जो रेस्क्यू की गाड़ियां हैं वो भी मौजूद है और पुलिस एहलकार भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। हतमी तौर पर पुलिस से जो हमारी बात है उनका ये कहना है कि कुछ नहीं बताया जा सकता कि टारगेट क्या था, क्योंकि कंजस्टेड गली है यहाँ पे। और जहाँ पे ये धमाका हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ आम दुकानें हैं, जैसे कि दूध की दुकानें हो गई, जनरल स्टोर या नानबाई की दुकान हो गई, तो यहाँ पे ये धमाका हुआ है। अच्छा आफ्ताब, ये बताइएगा आज जैसे कि सुबह सुबह का वक्त है तो उमूमी तौर पे इस जगह पर रश कितना होता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे रश जरूर होता है, लेकिन चूंकि आज हफ्ते का दिन था और हफ्ता और इतवार चूंकि सरकारी छुट्टी होती है, इस वजह से लोग देर से जागते हैं तो उस तरह से रश कम होता है। लेकिन इसके करीब जो दूसरा एरिया है जिसको फुहारा चौक कहते हैं, जो कि बिल्कुल इससे एडजेसेंट है, लेकिन ये एक और गली है और क्योंकि जो फुहारा चौक है जहाँ पे ज्यादा रश होता है वो एक दूसरी गली है, तो वहाँ पे इससे ज्यादा रश होता है। लेकिन यहाँ पे भी लोग मौजूद होते हैं और जो हमारी बात हुई रेस्क्यू हुकाम से उनके मुताबिक अब तक तकरीबन 3 अफराद को यहाँ से जख्मी हालत में मुंतकिल किया गया है। ठीक है आफ्ताब, आप हमारे साथ रहिएगा। जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको बताएं कि पेशावर के इलाके सदर काला भाड़ी में धमाका हुआ है। धमाके में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। आफ्ताब अहमद, ये बताइएगा ये किस तरह का इलाका है? जैसे आपने बताया कि कोई बाजार है जहां पर हलवाई की दुकानें भी हैं, दीगर जनरल स्टोर्स भी हैं, तो इस इलाके से मुतालिक जरा अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो इलाका है ये सदर का इलाका है और काफी कंजस्टेड ये एरिया होता है। जहाँ पे ये वाकया हुआ है इसके करीब हम देख सकते हैं कि एक ज़ेर तामीर इमारत भी थी जो कि मलबे का ढेर बनी हुई थी इससे पहले ही। और जहाँ पे ये धमाका हुआ है इसके करीब एक मस्जिद भी है और एक ऑफिस भी यहाँ पे मौजूद है जहाँ पे इसको जो धमाका खेज मवाद रखा गया था। अच्छा आफ्ताब, कितनी दूर तक इस धमाके की शिद्दत महसूस की गई है? कुछ इसका अंदाजा लगाया जा सकता है? क्या रेडियस था? जी बिल्कुल, जो धमाके की शिद्दत थी काफी दूर दूर तक धमाके की आवाज सुनी गई है और जो धमाका खेज मवाद था वो एक गाड़ी में नष्ट किया गया था, जिसकी वजह से जो करीबी आबादी है उसको भी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। चूंकि जो गाड़ी है वो करीबी दुकानों के करीब एक मस्जिद भी है यहाँ पे उसके बिल्कुल बाहर रखी गई थी, तो जो करीबी इमारतें हैं उनमें भी क्रैक्स पड़ गए हैं और 2-4 दुकानें तो ऐसी भी यहाँ पे नजर आ रही है जिनके जो शटर्स हैं वो बाकायदा तौर पर उड़ गए हैं। अच्छा आफ्ताब, ये बताइएगा कि धमाके में 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं। करीबी अस्पताल कौन सा है जहां पर जल्द से जल्द जख्मियों को पहुंचाया जा सके? जी बिल्कुल, यहाँ से जो करीबी अस्पताल पड़ता है वो कैंटोनमेंट का अस्पताल है जहाँ पे जख्मियों को मुंतकिल किया गया है और वहाँ पे उनको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद तो दी जा सकती है। चूंकि हमारी बात हुई है रेस्क्यू हुकाम से तो उनका ये कहना है कि उसमें जो कुछ अफराद जो उनको मुंतकिल किया गया था तो शायद एक आध को गहरी चोटें आई थी, इसलिए उनको पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लेकिन जो गाड़ी है जिसमें ये बारूदी मवाद नष्ट किया गया था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जो गाड़ी के पुर्जे हैं वो हर तरफ बिखरे हुए हैं और जिस मस्जिद के बाहर ये धमाका खेज मवाद की गाड़ी खड़ी की गई थी या इस गाड़ी में धमाका खेज मवाद नष्ट किया गया था वो इस वक्त उसके बाहर भी लोग मौजूद हैं। जी अच्छा आफ्ताब, ये अंदाजा लगाया जा सका है कि कितने अफराद जख्मी हुए और उन तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया? जी बिल्कुल, अब तक जो हमारी बात हुई रेस्क्यू काम से उन्होंने 3 अफराद के जख्मी होने की कंफर्मेशन की है कि 3 अफराद इस वाक़े में जख्मी हुए और तीनों अफराद को मुंतकिल कर दिया गया है। ये भी कहना है रेस्क्यू काम का कि जख्मियों में एक खातून भी शामिल है और इस वक्त तकरीबन कई 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें ऐसी हैं जिनके शटर जो है वो ना तो ये कि मुकम्मल तौर पर नहीं लेकिन जुज़वी तौर पर उनको भी नुकसान पहुंचा है। क्योंकि अलग सुबह का वक्त था इसलिए ज्यादा तादाद में दुकानें बंद थी और उनके शटर बंद थे। इस जहाँ पे ये धमाका हुआ है एक तरफ तो इसके जहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ननवाई या दूध की दुकानें हैं, तो दूसरी जानिब इनके जो इंजीनियरिंग वर्क्स होती हैं, इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स होती हैं, उनकी दुकानें हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के खरादी मशीन या फोटोस्टेट वगैरह की
चूंकि ये एक कालाबाड़ी, अगर जो पेशावर से वाकिफ लोग हैं उनको पता होगा कि बिल्कुल जो इमाम बारगाह के सामने वाली गली है उस गली को कालाबाड़ी कहा जाता है, तो इसलिए काफी मशहूर एरिया है यहाँ पे। और इसी से करीब, इसी से एडजेसेंट यहाँ पे लोग नाश्ते के लिए भी दूर दूर से आते हैं। और चूंकि हफ्ता और इतवार छुट्टी होती है, आम तातील होती है, तो ज्यादा तादाद में लोग यहाँ का रुख करते हैं। लेकिन चूंकि जिस वक्त ये धमाका हुआ है तो उस वक्त लोग उस तरह से बाहर नहीं आए थे। और खुशकिस्मती से जो नुकसान है इस धमाके का, क्योंकि ये काफी बड़ा धमाका है जिसमें जिस गाड़ी में ये बारूदी मवाद नष्ट किया गया था वो बुरी तरह से तबाह हाल हुई है, बुरी तरह से उड़ी हुई है और उसके परखचे उड़ गए हैं। अच्छा आफ्ताब, तो गाड़ी नजर आ सकती है जिसके जरिए धमाका किया गया? सॉरी, आपकी आवाज आप वो गाड़ी देख सकते हैं और थोड़ा मंजर कशी कर सकते हैं कि वो गाड़ी नजर आ रही है जिसके जरिए धमाका किया गया? जी जी बिल्कुल, जिस गाड़ी के जरिए धमाका किया गया था उसकी तो बॉडी बिल्कुल ना होने के बराबर है। कहीं पे हमें उसकी बॉडी के पार्ट्स बॉडी नजर नहीं आ रही, लेकिन उसकी जो दीगर पार्ट्स हैं, इंजन भी इस वक्त मेरे सामने पड़ा हुआ है जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। और सिर्फ गाड़ी का इंजन ही एक ऐसी चीज है जो इस धमाके के बाद यहाँ पे तबाह सूरत में पड़ा हुआ है। बाकी तमाम गाड़ी के जो बरखचे हैं वो उड़ गए हैं और हर तरफ एक पुर्जे फैले हुए हैं। इसके साथ साथ जहाँ पे ये गाड़ी लगाई गई थी, गाड़ी रखी गई थी, वो एक मस्जिद है। मस्जिद के बाहर जेर तामीर मस्जिद है, लेकिन बाकायदा यहाँ पे नमाज अदा की जाती है, 5 वक्त की नमाज यहाँ पे अदा की जाती है। तो उसी के बाहर ये गाड़ी लगाई गई थी और उसी में ये धमाका हुआ है। जी अच्छा आफ्ताब, ये बताएगा आम तौर पर यहाँ सिक्योरिटी के क्या इंतजामात होते हैं? जो इसके दाखिली खारजी रास्ते हैं उस मुतालिक बताएगा। जैसा आपने बताया कि कैंटोनमेंट का इलाका है, तो सिक्योरिटी इंतजामात कैसे देखते हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, ये कैंटोनमेंट का एरिया जरूर पड़ता है, लेकिन पेशावर में अगर कैटेगराइज किया जाए तो 2 किस्म के कैंटोनमेंट है। एक वो है जहाँ पे अंदर दाखिली और खारजी रास्तों पे हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात होते हैं, तलाशी ली जाती है, हर बंदे का शनाख्ती कार्ड या उनकी शनाख्त की जाती है। लेकिन ये भी कैंटोनमेंट का एरिया जरूर पड़ता है, लेकिन ये एक शहरी इलाका है और आम लोग भी यहाँ पे, आम शहरी जो होते हैं जिनका सर्विसेज से या सिक्योरिटी फोर्सेस से ताल्लुक नहीं होता, वो भी इन इलाकों में रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे उस तरह की सिक्योरिटी नहीं होती और आम बंदा भी बगैर किसी तलाशी के इजीली यहाँ पर आ जा सकता है। तो यहाँ पे ये वाक़या हुआ है और अमूमन सदर को इस तरह से सील कभी नहीं किया जाता कि वहाँ कोई आने या जाने वाला शख्स सिर्फ अच्छा। तब जब आशूरा का जुलूस बरामद होता है तो तब सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए जाते हैं, उसके अलावा किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं किया जाता। और ये बिल्कुल एक आम सी जगह होती है, अमूमन कोई भी शख्स गाड़ी लेके यहाँ पे इजीली पहुँच सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया भी कि इससे एक गली छोड़ के जो दूसरी गली है वहाँ पे लोग सुबह के नाश्ते के लिए आते हैं। फुहारा चौक, जो पेशावर से वाकिफ लोग हैं उनको पता होगा कि काफ़ी मशहूर एरिया पड़ता है पेशावर का। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो सुबह के नाश्ते में पकवान होते हैं, तकरीबन तमाम किस्म की चीज़ें यहाँ पे दस्तियाब होती हैं। और न सिर्फ ये कि जो पेशावर के शहरी इलाकों के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, बल्कि दूर दराज जो देही इलाके हैं या हैदराबाद के लोग हैं वो भी कोशिश करते हैं कि छुट्टी वाले दिन यहाँ पर आए और यहाँ से नाश्ता करें। तो इसलिए ये काफी गुंजान एरिया है और कोई भी शख्स इजीली यहाँ पर गाड़ी लेके आ सकते हैं। अच्छा आफ्ताब, जब ये धमाका हुआ उस वक्त क्या इस बाजार की दुकानें खुल गई थी? देखें, इसी से करीब जो दुकानें हैं जहाँ पे दूध फरोख्त होता है या जहाँ पे नानबाई की दुकान है, वो दुकानें तो खुल गई है जो कि इससे कुछ ही फासले पे है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इंजीनियरिंग की दुकानें हैं यहाँ पे, या फिर दीगर जो होल सेल्स फोटोस्टेट मशीन सप्लायर्स हैं या ऑप्टिकल्स की दुकानें हैं जो घड़ियाँ या फिर चश्मे फरोख्त करते हैं, तो वो दुकानें अभी तक नहीं खुली थी और उनके शटर बंद थे। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा दुकानें ऐसी हैं जिनके शटर उड़ चुके हैं उनकी दुकानों से और दुकानें मजमूई तौर पर बंद थी। लेकिन हम ये धमाके की अगर शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी किया जा सकता है कि इसकी जो करीबी इमारत है जहाँ पे ये धमाका हुआ है तो उसमें भी काफ़ी गहरे क्रैक्स पड़े हुए हैं। इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और उन्होंने मुकम्मल तौर पर इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और अब वो उन अफराद को बाहर निकाला जा रहा है जो कि गैर मुतालिका अफराद है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो सुई नादरन गैस का अमला है या जो पैसों का अमला है वो भी अब यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया है, क्योंकि जो धमाका था वो काफ़ी शिद्दत का था और उसके बाद
जो इलाका है वहाँ पे बिजली की जो केबल्स थी वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गई है, जो कि खुदा न खास्ता किसी दूसरे हादसे का सबब बन सकती है। इसलिए उन लाइंस को काटा जा रहा है, जबकि जो श्रीनारायण गैस के जो एहलकार है उन्होंने भी जो गैस की सप्लाई है वो यहाँ पे बंद कर दी है, ताकि किसी किस्म का कोई दूसरा नाखुशगवार वाक़या ना पेश आए। जी अच्छा, आप बताइएगा, ये जो जगह है जहाँ पर धमाका हुआ है, यहाँ पर लोगों की रिहाइश भी है, रिहाइशगाह भी है यहाँ पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे रिहाइशगाहें भी मौजूद है, चूँकि काफ़ी पुरानी आबादी है यहाँ पे, और अमूमन जब सदर इतना ज़्यादा कमर्शियल नहीं हुआ करता था तो वो लोग जो कि सदर में कारोबार करते थे यहाँ पे मुख्तलिफ फ्लैट्स या कमरों एक दो कमरे वाले घर जो यहाँ पे मौजूद है उनमें रहते थे, तो वो लोग अब भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि ये एरिया अब बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गया है तो उनको फ्लैट्स या होटल्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर ओवरऑल मैं आपको एक पॉइंट दे सकूँ, एक व्यू दे सकूँ जहाँ पे ये वाकया पेश आया है, इसके एक तरफ अगर कुछ फासले पे हम चले तो पेशावर का जो सबसे मशहूर हुसैनिया हॉल इमाम बारगाह है मेन सदर रोड पर तो पड़ता है। दूसरे साइड अगर हम मगरिब की तरफ चले तो फुआरा चौक, जहाँ पे ये फुआरा चौक है जहाँ पे फूड स्ट्रीट बनाई गई है वो पड़ता है। फिर अगर हम मशरिक की तरफ जाते हैं तो डीन स्ट्रीट सेंटर जो कि पेशावर का बहुत मशहूर ट्रेड सेंटर है, और बिल्कुल इसके अपोजिट अगर हम जाते हैं शुमाल की जानिब तो जो गवर्नमेंट शहीद मुबीन शाह अफरीदी हायर सेकेंडरी स्कूल है, जिसको गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 कहा जाता है, वो लोग इससे वाकिफ है जो कि पेशावर को समझते हो। तो ये बिल्कुल इसी के बीच में हुआ है और इसके करीब एक होटल भी है, लेकिन होटल की इमारत के और जहाँ पे ये धमाका हुआ है इसकी इमारत में एक बिल्डिंग मौजूद है, इसलिए होटल को नुकसान नहीं पहुंचा है, बल्कि सिर्फ जो करीबी जगह है उन्हीं को यहाँ इस धमाके में नुकसान पहुंचा है। अच्छा आफ्ताब, जैसे कि मनाजिर भी देख सकते हैं, कुछ दुकानों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जिन दुकानों में ज़्यादा नुकसान हुआ है, ज़्यादा तबाह हुई है, उसमें किस किस्म का कारोबार होता था, कुछ इसका अंदाजा? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के कारोबार होते हैं। एक जो करीबी बिल्कुल जिसके सामने ये वाकया पेश आया है, रिपेयरिंग शॉप है जिसमें जो पंखे होते हैं या एयर कूलर या वॉशिंग मशीन इसकी रिपेयरिंग का काम होता था। इसके साथ साथ जो दूसरी दुकान है इसमें खिरादी मशीन का काम होता था, और तकरीबन 5-6 दुकानें ऐसे हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग वर्क, जिसको आम जुबान में खिराद वर्क कहा जाता है, उसका काम होता है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो कि बाहर से नहीं मिलते या उसमें खिराद का काम किया जाता है, रिवाइंडिंग वगैरह, तो ये उसकी दुकानें थे। बिल्कुल इसके अपोजिट से अगर देखा जाए तो कुछ इंटरप्राइजेज है जो कि ये गैस फराहम करते हैं, जो कि एसी या फिर रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो वाला जो गैस है वो इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ साथ अब भी यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनको पुलिस की जानिब से हिदायत की जा रही है कि वो पीछे हो जाए, क्योंकि किसी किस्म का कोई दूसरा नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। अच्छा, तो मैं बता रहा था इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की दीगर दुकानें भी है। ये तो इस जहाँ पे ये वाकया पेश आया है इसकी एक साइड की सूरत हाल है। अगर इसकी दूसरी साइड पे हम जाए तो वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की दुकानें हैं जिनमें जनरल स्टोर शामिल है, जिसमें दूध की दुकान शामिल है, और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स की एक पूरी मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक अशिया की, जिसमें बल्ब या जो दीगर तामीराती इलेक्ट्रॉनिक का सामान होता है वो फरोख्त किया जाता है। तो इस तरह की ये लोकेशन है जहाँ पे ये वाकया पेश आया है। आफ्ताब, आप हमारे साथ रहिएगा। पेशावर में सुबह सवेरे धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। पेशावर का इलाका है सदर काली भाड़ी, जहाँ पर आज सुबह ये धमाका हुआ जिसकी नौयत का फौरी तौर पर अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सका। धमाके से 3 अफराद जख्मी हो गए हैं और जराए का ये बताना है कि धमाका एक गाड़ी में हुआ है। धमाका होते ही सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड टीमें और एम्बुलेंसेज धमाके के मकाम पर पहुंच गई हैं। सिक्योरिटी इदारे ने इलाके को घेरे में ले लिया है। आमदोरफ्त यहाँ पर मुअत्तल कर दी गई है। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए हैं, जबकि गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू जराए के मुताबिक जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। आफ्ताब, ये बताइएगा, अभी आप वहां पर मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक क्या देख रहे हैं वहां पर?
आफ्ताब से भी मज़ीद अपडेट्स हासिल करेंगे। ताज़ा मनाजिर भी आप देख सकते हैं, पेशावर के इलाके सदर काली बाड़ी में ये धमाका हुआ है। धमाके में 3 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं और ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। धमाके की नौयत के बारे में अभी जो जैसी मुसद्दिका इतलात आएंगे हम आपको अपडेट करें, लेकिन अभी तक जो इतलात हैं और जो मनाजिर बता रहे हैं उसमें एक तबाहाल गाड़ी हम देख सकते हैं और इब्तदाई इतलात के मुताबिक इस गाड़ी के ज़रिए ही ये धमाका किया गया है। एक मसरूफ़ इलाका है पेशावर का और इसके एक तरफ हवारा चौक है जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें हैं, लोग सुबह सुबह नाश्ते के लिए भी वहाँ पर आते हैं। दूसरी तरफ एक मशहूर इमाम बारगाह भी है और इस धमाके की वजह से करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए हैं। आफ्ताब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आफ्ताब, ये बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा? जी बिल्कुल, जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो तो मुकम्मल कर लिया गया है और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 3 अफराद जख्मी हुए हैं इस वाक़े में, जिसमें एक खातून भी शामिल है। तो रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक उनको जो करीबी अस्पताल थे वहां पर मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पे उनको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन जो दीगर ऑपरेशन था जैसे कि मैंने बताया था कि धमाके की शिद्दत बहुत ज्यादा थी, उससे न सिर्फ ये कि जो करीबी इमारतें हैं उनको नुकसान पहुंचा है, बल्कि जो करीबी ट्रांसफार्मर्स है उससे हम इस वक्त भी देख रहे हैं कि जो ऑयल है वो लीक हो रहा है। इसके साथ साथ जो बिजली की तारें हैं वो तमाम की तमाम तबाह हो गई है और जो श्री नादरन गैस का अमला है वो भी यहाँ पे पहुंचा हुआ है, क्योंकि धमाके से अमूमन यही होता है कि जो गैस लीकेज हो जाती है और फिर कोई दूसरे नाखुशगवार वाक़े का सबब भी बन सकता है। तो इसलिए इस वक्त ये ऑपरेशन जारी है कि जितने भी यूटिलिटी सर्विसेज है उनको बंद किया जा सके ताकि किसी किस्म का कोई दूसरा नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। तो इस वक्त इसके अलावा ये भी है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने कॉर्डन ऑफ कर रखा है तमाम तर एरिया को और किसी भी गैर मुतालिका शख्स को यहाँ पे अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जी ठीक है आफ्ताब अहमद, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। पेशावर का इलाका है सदर काली भाड़ी जहां पर धमाका हुआ है और धमाके में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।